नलिटी ऑफ मैरिज अंडर सेक्शंस 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अंतर्गत शून्य और शून्य करणीय विवाह आता है, अर्थात वाइड और वाइडेबल मैरिज। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे वाइड मैरिज क्या होते हैं, अर्थात शून्य विवाह क्या होता है, और इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि वाइडेबल मैरिज अर्थात शून्य करणीय विवाह क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे वाइड मैरिज क्या होता है। अब नलिटी ऑफ मैरिज के अंतर्गत जो सेक्शन 11 में कहा गया है वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज, उसमें जो वाइड मैरिज है अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो वो वाइड मैरिज होगा। ये वो मैरिज होता है जो फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब वैलिड नहीं होता है, वो शून्य होता है शुरुआत से ही, जैसे शादी हुई वो शादी ही मान्य नहीं है। तो वो कौन ऐसी कंडीशंस है? तो जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत 5 कंडीशंस बताए गए हैं, उसमें से 1, 4 और 5 नंबर के जो कंडीशंस है अगर उसे फुलफिल न करे तो वो वाइड मैरिज हो जाता है। तो पहला क्या है? पहला है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब शादी हो रही है उस समय किसी भी पार्टी को, चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष, कि कोई भी स्पाउस अर्थात पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि शादी हुई हो, ठीक है, और उसकी वाइफ मर गई है किसी भी कारणवश, रोग से या किसी तरह से, तो वो दूसरा शादी कर सकता है। और अगर शादी करी है और तलाक नहीं हुई है, केस कोर्ट में चल रहा है, तो वैसी स्थिति में भी वो शादी नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके ऊपर में अप्लाई हो जाता है आईपीसी की धारा 494 और 95, और इसके तहत उन्हें पनिशमेंट भी हो सकता है। तो पहला क्या है कि बाइगेमी नहीं होना चाहिए, अर्थात मोनोगेमी होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है अर्थात बाइगेमी होता है तो फ्रॉम द बिगिनिंग द मैरिज इज नॉट वैलिड, वाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कंडीशंस क्या है। अब दूसरा कंडीशंस है कि सपिंडा रिलेशंस। सपिंडा रिलेशंस पहले भी हमने कंडीशंस ऑफ मैरिज में बता रखा है। तो सपिंडा रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसके अंतर्गत पत्नी के साइड 3 पीढ़ी और पति के साइड 5 पीढ़ी शादियां नहीं हो सकती। इसको ठीक वैसे ही समझो जो हम लोग अपना पिंड दान करते हैं। तो पिंड कैसे दान करते हैं? 7 पीढ़ी तक करते हैं, कहने वाले कहते हैं। तो उसी हिसाब से इसको लिया गया है, क्योंकि जितने भी हमारे पर्सनल लॉ है वो हमारे कल्चर से आए हुए हैं और उसी के हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 3 पीढ़ी पत्नी साइड और 5 पीढ़ी पति के साइड में शादियां नहीं हो सकती। अगर सपिंडा रिलेशन होता है तो वहां पर वो शादी वॉइड होगी। एक चीज खास ध्यान रखेंगे कि साउथ का कुछ एरिया है कि उधर, तो वहां पर ये परंपरा है, ट्रेडिशन है कि वो अपने गोत्र में भी शादियां करते हैं, तो फिर वैलिड होगा। ये तभी अनवैलिड होगा जब कि कोई भी पार्टी एक पेटिशन प्रेजेंट करता है अगेंस्ट द अदर पार्टी, तभी जाके इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहला है मोनोगेमी और दूसरा है सपिंडा रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है कि प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है? जो डिग्री बताई गई है इस एक्ट के अंतर्गत उसमें शादी नहीं हो सकती है। जैसे जो लीनियर एसेंडेंस है, फिर जो बहुत नजदीक के रिलेशंस है, जैसे अपने बहन से शादी नहीं कर सकते, चाहे मामा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, इवन भाभी से भी आप शादी नहीं कर सकते। उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या बताया गया है अगर उस कंडीशंस में, तो आप देखेंगे कि तो इसके अंतर्गत जो डिग्रियां बताई गई है वो कहा जा रहा है कि इफ वन इज ए लीनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर, अगर एक दूसरे का लीनियर मतलब ऊपर की ओर अगर एसेंडेंट है तो उनके बीच शादियां नहीं होगी। सेकेंड है इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड, मतलब पति और पत्नी कोई भी हो, और लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब ऊपर भी और नीचे की जो पीढ़ियां होती है अगर उधर दोनों तरफ की अगर देखते हैं तो वैसे उन लोगों के बीच भी शादियां नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर। अभी मैंने कहा ना कि अपने भाभी से भी आप शादी नहीं कर सकते, अर्थात इफ वन वाज वाइफ ऑफ द ब्रदर मतलब आपके भाई की वाइफ या
ऑफ द फादर्स, आपको मां लगेगी, चाहे वो स्टेप मदर ही क्यों ना हो। फिर है ब्रदर और द ग्रैंड फादर्स और द ग्रैंड मदर्स, मतलब समझ लेना कि भाई का, माता का, पिता का जो भी है, उनके पत्नी से या फिर उनके हस्बैंड से आप शादी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप आगे आता है कि इफ द टू आर ब्रदर्स, भाई बहन में भी शादी नहीं हो सकती, एंड सिस्टर, अंकल एंड द नीस, आंट एंड नेफ्यू, तो ये सब जो रिलेशंस है इनके बीच में शादियां नहीं हो सकती और ये प्रोहिबिटेड है, अर्थात ये शुरू से ही शून्य मैरिज माना जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो शादी शून्य होता है, जीरो होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शून्य ही कहा जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होता है सो आप समझ लें। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि शादियां मान्य नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी, और द स्टेटस ऑफ स्पाउस आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, और जो उनका स्टेटस होगा वो हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रहेगा। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी शादियों से कोई बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाइडेबल मैरिज क्या होता है, तो कुछ उसके भी पॉइंट्स हैं। अगर उस पॉइंट्स के अंतर्गत वो आता है तो वो शादी को वाइडेबल किया जा सकता है, अर्थात उसे शून्य किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बात खासा ध्यान रखेंगे कि कोर्ट में इन सब चीजों को प्रूव करना होता है। आप कितना भी सही है लेकिन आपके पास में एविडेंस नहीं है और प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट नहीं मानेगी। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो अपनी जज्बात को तो बताते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, बस कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो कोर्ट आपके साथ गलत हुआ है कैसे जानेगा? उसको तो कुछ पेश करेंगे, उसके समक्ष अपनी बातों को बताएंगे, गवाह है, एविडेंस है, सब रखेंगे तब तो एक खासा ध्यान रखेंगे कि केवल आपके कहने मात्र से कोर्ट नहीं मान लेती है, चाहे कोई भी पक्ष हो। तो इसलिए अपने एविडेंस को भी कलेक्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।